हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप पाएंगे कनाडा में पंजाबी लड़की के साथ बड़ा धोखा, एजेंट ने सब लूटा। कल्पना कीजिए, एक छोटे से पंजाबी गांव की वो मासूम लड़की जिसकी आंखों में सपनों की चमक है, जो कनाडा की चमचमाती सड़कों पर चलने का ख्वाब देखती है, जहां हर कदम पर अवसर बिखरे पड़े हैं। उसका नाम है हरप्रीत कौर, 20 साल की जवान लड़की जो अपने परिवार की इकलौती बेटी है। पिता किसान है, मां घर संभालती है और हरप्रीत का दिल तो बस पढ़ाई में लगा रहता है। वो सोचती है अगर कनाडा चली गई तो नर्स बनकर सबका जीवन बदल देगी, अपने माँ बाप को वो आलीशान घर दिलाएगी, भाई को पढ़ाएगी और गांव वालों को दिखा देगी कि एक लड़की भी कुछ कर सकती है। लेकिन ये सपना इतना आसान तो था नहीं। गांव में एजेंटों की भरमार थी जो मीठी मीठी बातें करते, वीजा की गारंटी देते और सपनों को हकीकत का जामा पहनाने का वादा करते। हरप्रीत ने एक ऐसे ही एजेंट को चुना। नाम था जसवंत सिंह, जो खुद को पंजाबी भाई का दर्जा देता था। बहनों, चिंता मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा, वो कहता और हरप्रीत का दिल पिघल जाता। परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, खेत बेचे, जेवर गिरवी रखे, 2 लाख रुपए एजेंट को दिए। हरप्रीत की ट्रेनिंग शुरू हुई, इंग्लिश क्लासेस, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी, और वो रात दिन मेहनत करती। लेकिन क्या आप जानते हैं वो मीठी बातों के पीछे क्या छिपा था? एक दिन एजेंट ने फोन किया, बहन, वीजा आ गया, बस टिकट बुक कर लो। हरप्रीत का दिल धड़कने लगा, आंसू आ गए खुशी के। हवाई अड्डे पर विदाई का वो मंजर, मां की गोद में सिर झुकाकर रोना, पिता की आंखों में गर्व के आंसू और भाई का वादा, दीदी जल्दी लौटना। प्लेन में बैठकर हरप्रीत सोच रही थी अब जीवन बदल जाएगा। लेकिन कनाडा पहुंचते ही सब उलट-पुलट हो गया। एजेंट का कोई फोन नहीं उठ रहा, मैसेज का जवाब नहीं, और वो अकेली टोरंटो की सर्द रातों में ठंडी हवा में सिहर रही थी। क्या ये सिर्फ शुरुआत थी धोखे की? क्या हरप्रीत का सपना चूर-चूर हो जाएगा? रुकिए, कहानी अभी बाकी है, और ये धोखा इतना गहरा था कि सुनकर आपका दिल भी कांप उठेगा। हरप्रीत की वो मासूमियत, वो विश्वास जो टूटा तो जैसे आसमान फट गया। क्या वो लड़ पाएगी या सब लुट जाएगा? आगे सुनिए, ये कहानी सिर्फ हरप्रीत की नहीं, लाखों सपनों की है जो एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं। हरप्रीत कनाडा पहुंची तो सबसे पहले एजेंट के दिए पते पर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फोन बंद, ईमेल का कोई जवाब नहीं। वो होटल में रुकी, लेकिन पैसे खत्म होने लगे। जसवंत सिंह ने जो वादा किया था, जॉब, रहने की जगह, सब कुछ वो झूठा निकला। हरप्रीत ने सोचा शायद देरी हो गई हो, लेकिन जब बैंक अकाउंट चेक किया तो सदमा लग गया। एजेंट ने उसके नाम पर लोन ले लिया था, डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी की थी और सारा पैसा गायब। परिवार को फोन किया तो मां की आवाज काम गई, बेटी तू कहां है? पापा बीमार हो गए हैं। हरप्रीत रो पड़ी, लेकिन क्या करे? वो सड़कों पर भटकने लगी, पंजाबी कम्युनिटी सेंटर गई। वहां लोगों ने कहा, बहन, ये एजेंटों का धंधा है, हजारों लड़कियां फंस चुकी हैं। लेकिन हरप्रीत हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने पार्ट टाइम जॉब ढूंढी, एक इंडियन रेस्टोरेंट में डिशवॉशर का काम, जहां सुबह 4 बजे उठकर बर्तन धोती, रात 10 बजे तक थक जाती। सैलरी इतनी कम कि किराया भी न निकलता। रातें तो जैसे काटती ही नहीं। अकेलापन, खंड और वो डर कि कहीं परिवार को पता चला तो क्या होगा। एक रात वो पार्क में बैठी रो रही थी, तभी एक बुजुर्ग पंजाबी आंटी मिली। नाम था सरोज कौर। आंटी ने उसकी कहानी सुनी, आंसू पोंछे और बोली, बेटी, ये दुनिया क्रूर है, लेकिन तू मजबूत है, मेरे साथ आ। सरोज आंटी ने उसे अपने घर में जगह दी, खाना खिलाया और काउंसलिंग करवाई। लेकिन धोखे का राज खुलता गया। एजेंट जसवंत ने न सिर्फ पैसा लूटा, बल्कि हरप्रीत के पासपोर्ट पर फर्जी स्टांप लगाए थे, जो अब उसे गैरकानूनी बना रहा था। पुलिस में शिकायत की,
लेकिन प्रूफ की कमी से केस कमजोर। हरप्रीत ने सोचा अब तो लड़ना ही पड़ेगा। वो ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन की, जहां ऐसी ही धोखा खाई लड़कियों से मिली सबकी कहानी एक जैसी, सबका दर्द एक लड़की ने बताया, मेरा एजेंट तो शादी का झांसा देकर भाग गया। हरप्रीत का गुस्सा भड़क उठा। वो सोचने लगी, ये सिर्फ उसका दर्द नहीं, पूरे समुदाय का। धीरे धीरे वो जॉब बदलती गई, नर्सिंग कोर्स ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन वीजा की समस्या ने सब रोक दिया। परिवार से झूठ बोलती, कहती सब ठीक है, लेकिन अंदर से टूट रही थी। एक दिन सरोज आंटी ने कहा, बेटी, तूने हार नहीं मानी, ये तेरी जीत है। लेकिन क्या वाकई? एजेंट का पीछा करते हुए हरप्रीत को पता चला कि वो भारत भाग चुका था, नए शिकार ढूंढ रहा था। यह सुनकर हरप्रीत का खून खौल उठा। अब वो चुप नहीं रहेगी। कहानी अब मुड़ने लगी। हरप्रीत ने फैसला किया, वो अपनी आवाज उठाएगी। सरोज आंटी की मदद से उसने लोकल पंजाबी न्यूज चैनल को अपनी स्टोरी बताई। इंटरव्यू में वो फूट फूट कर रोई, मैंने सपना देखा था कनाडा का, लेकिन एजेंट ने सब लूट लिया, मेरा पैसा, मेरा विश्वास, मेरा भविष्य। वीडियो वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग शेयर करने लगे, स्टॉप एजेंट फ्रॉड ट्रेंड करने लगा। भारत में भी खबर फैली। हरप्रीत के गांव वाले इकट्ठे हुए, पुलिस में केस दर्ज कराया। जसवंत सिंह को पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन वो चालाक था, लोकेशन बदलता रहता। लेकिन हरप्रीत की मेहनत रंग लाई। कनाडा की एक एनजीओ ने उसका केस लिया, लीगल हेल्प दी और फर्जी वीजा को सही करवाया। अब वो नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले चुकी थी, पार्ट टाइम जॉब के साथ पढ़ाई कर रही। लेकिन दर्द तो वही था, रातों को नींद नहीं आती, मां की आवाज याद आती, पिता की बीमारी का सोचकर चैन नहीं पड़ता। एक दिन परिवार को सच्चाई बताई तो मां ने कहा, बेटी, तू जीत गई, बस सुरक्षित रह। हरप्रीत ने सोचा अब वो दूसरी लड़कियों को बचाएगी। वो एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया, जहां धोखा खाई लड़कियां शेयर करती अपनी कहानी, लीगल एडवाइस लेती। धीरे धीरे ग्रुप बड़ा हुआ और हरप्रीत की पहचान बन गई वो फाइटर हरप्रीत। लेकिन सबसे बड़ा सबक, विश्वास की कीमत। एजेंट जैसे लोग मीठे जाल बुनते हैं, लेकिन सच्चाई का आईना दिखाने का हौसला हरप्रीत ने दिखाया। आज वो कनाडा में खड़ी है, मजबूत, लेकिन अंदर से घायल। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि नई शुरुआत है। और दोस्तों, ये सिर्फ हरप्रीत की स्टोरी नहीं, आपकी हमारी भी हो सकती है। महत्वपूर्ण संदेश, सपने देखो, लेकिन आंखें खुली रखो। एजेंट चुनते वक्त चेक करो, रिव्यू पढ़ो, सरकारी चैनलों से मदद लो। धोखा न खाओ, बल्कि लड़ो, क्योंकि तुम्हारे सपने किसी के लूटने के लिए नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।